नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आज के ऑडियो बुक समरी में। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करेंगे जो ट्रेडिंग की दुनिया में अपनी तरह की पहली और सबसे महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है, द मेंटल गेम ऑफ ट्रेडिंग, जो जेरड टेंडलर द्वारा लिखी गई है। आइए पहले समझते हैं कि यह किताब इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। मैं आपको एक कहानी से समझाता हूं। राकेश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। पिछले 5 सालों से वे स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं। उन्होंने हर तरह के टेक्निकल इंडिकेटर्स का अध्ययन किया है, फंडामेंटल एनालिसिस में भी माहिर हैं। फिर भी हर महीने उनका अकाउंट नुकसान में जाता है। क्यों? क्योंकि राकेश की समस्या तकनीकी नहीं, मानसिक है। जब मार्केट उनके विरुद्ध जाता है तो वे घबरा जाते हैं। जब फायदे में होते हैं तो लालच में आकर ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। ये कहानी सिर्फ राकेश की नहीं है। दुनिया के 90% ट्रेडर्स इसी समस्या से जूझते हैं। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि मार्केट में भावनाएं कैसे काम करती हैं। भय का प्रभाव। जब आप नुकसान में होते हैं, जब मार्केट अस्थिर होता है, जब बड़ी खबरें आती हैं, हर स्थिति में भय अलग अलग तरह से प्रभावित करता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने रिलायंस के शेयर खरीदे। अचानक कोई बड़ी नेगेटिव खबर आती है। आप क्या करेंगे? तुरंत बेच देंगे और खरीदेंगे? रुककर सोचेंगे? टेंडलर बताते हैं कि इस स्थिति में अधिकतर ट्रेडर्स बिना सोचे समझे तुरंत बेच देते हैं। यही भय का प्रभाव है। लालच का खेल लालच भय से भी खतरनाक हो सकता है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। मानसिक खेल का विज्ञान। टेंडलर ने ट्रेडिंग के मनोविज्ञान को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाया है। उनके अनुसार हमारा दिमाग 3 स्तरों पर काम करता है। पहला स्तर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारा तार्किक दिमाग है। एक उदाहरण लेते हैं। आप एक कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सारे नंबर्स अच्छे दिखते हैं, तकनीकी विश्लेषण भी सकारात्मक है। आपका तार्किक दिमाग कहता है यह एक अच्छा मौका है। दूसरा स्तर लिम्बिक सिस्टम, यह हमारी भावनाओं का केंद्र है। वही उदाहरण जारी रखते हैं। आप ट्रेड लेने वाले हैं, लेकिन पिछले हफ्ते इसी कंपनी में आपको नुकसान हुआ था। अचानक आपका दिल धड़कने लगता है, पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। यह भावनात्मक प्रतिक्रिया है। तीसरा स्तर बेसल गैंग्लिया, यह हमारी आदतों का नियंत्रक है। आगे का उदाहरण, भले ही तर्क और भावना दोनों सही दिशा दिखा रहे हों, लेकिन आपकी पुरानी आदत कहती है जब भी ऐसा लगा नुकसान हुआ, और आप ट्रेड नहीं लेते। इन तीनों स्तरों के बीच संतुलन बनाना ही सफल ट्रेडिंग का मूल मंत्र है। भावनात्मक पैटर्न। आइए अब कुछ आम भावनात्मक पैटर्न समझते हैं। नुकसान का भय। एक वास्तविक स्थिति लेते हैं। अमित एक ट्रेडर हैं। उन्होंने HDFC बैंक में 500 रुपये पर एक ट्रेड लिया। स्टॉप लॉस 490 पर रखा, टारगेट 530 पर। स्टॉक 498 तक गिरता है। अमित घबरा जाते हैं, स्टॉप लॉस से पहले ही बेच देते हैं। फिर स्टॉक 530 तक जाता है। टेंडलर कहते हैं यह एक क्लासिक भावनात्मक पैटर्न है। इससे बचने के लिए पहले से प्लान बनाएं, स्टॉप लॉस को सम्मान दें, छोटे नुकसान को स्वीकार करें। अति आत्मविश्वास। अब सोनल की कहानी देखते हैं। उन्होंने लगातार 5 सफल ट्रेड किए। आत्मविश्वास चरम पर था। अगला ट्रेड उन्होंने बिना किसी एनालिसिस के लिया। नतीजा बड़ा नुकसान। इस पैटर्न से बचने के लिए हर ट्रेड को नया माने, सफलता से घमंड न करें, चेकलिस्ट का पालन करें। फोमो का विस्तृत विश्लेषण। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट आज के डिजिटल युग में एक बड़ी समस्या है। एक दिन की कहानी। सुबह 9:15 मार्केट खुलता है। 9:20 एक स्टॉक 2% ऊपर जाता है। 9:25 सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू। 9:30 स्टॉक 5% ऊपर। 9:35 ट्रेडर रोहित सोचते हैं मौका निकल जाएगा। 9:40 बिना एनालिसिस के खरीद लेते हैं। 10 स्टॉक नीचे आना शुरू। 11 नुकसान में ट्रेड। फोमो से बचने की रणनीति। सोशल मीडिया का कम उपयोग। अपना विश्लेषण करें, मिस होने वाले मौकों की लिस्ट बनाए, देखें कि कितने सही थे। ट्रेडिंग में आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में बारीक अंतर है। 2 ट्रेडर्स की तुलना करते हैं। प्रथम ट्रेडर विवेक, हर ट्रेड से पहले एनालिसिस, स्टॉप लॉस का पालन, नुकसान से सीख, धीरे धीरे प्रगति। दूसरा ट्रेडर मोहित, अपनी समझ पर अति विश्वास, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड, नुकसान को नकारें, जल्दी अमीर बनने की सोच। विवेक और मोहित में क्या आत्मविश्वास? अनुभव से आया है, सिस्टम पर आधारित है, लचीला है। मोहित का अति आत्मविश्वास अल्पकालिक सफलता से आया, भावनाओं पर आधारित, अडियल है। प्रैक्टिकल अभ्यास और रूटीन। टेंडल ने कुछ प्रैक्टिकल अभ्यास सुझाए हैं। ट्रेडिंग डायरी, हर दिन लिखें आज का मूड कैसा था, कौन से ट्रेड लिए, क्यों लिए, कैसा रहा परिणाम, क्या सीखा। भावनात्मक थर्मामीटर, हर घंटे नोट करें वर्तमान भावना क्या कारण है, कैसे प्रभावित कर रहा है। विजुअलाइजेशन,
रोज 10 मिनट। सफल ट्रेड की कल्पना, नुकसान से निपटने की प्रैक्टिस, शांत रहने का अभ्यास। सफलता का रोड मैप। टेंडलर का मानना है कि मानसिक विकास 4 चरणों में होता है। आइए हर चरण को विस्तार से समझें। चरण 1, अनजान अक्षमता। उदाहरण, नया ट्रेडर राजू नहीं जानता कि क्या नहीं जानता, हर ट्रेड रैंडम लेता है, नुकसान को भाग्य मानता है। चरण 2, जानी हुई अक्षमता। उदाहरण, सीखता हुआ ट्रेडर आशा समझती है कि क्या नहीं आता, मदद मांगती है, सुधार की कोशिश करती है। चरण 3, जानी हुई क्षमता। उदाहरण, विकसित ट्रेडर करण जानता है क्या सही है, प्रयास करके सही करता है, लगातार सीखता है। चरण 4, अनजान क्षमता। उदाहरण, एक्सपर्ट ट्रेडर प्रिया सहज रूप से सही करती है, बिना सोचे निर्णय लेती है, दूसरों को सिखाती है। दोस्तों, आज हमने समझा कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट और नंबरों का खेल नहीं है, यह एक मानसिक खेल है। याद रखें, भावनाएं स्वाभाविक है, नियंत्रण संभव है, विकास निरंतर है। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनाएंगे तो आपकी ट्रेडिंग में निश्चित सुधार होगा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली समरी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।